वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी रिविजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुभारंभ कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम बातचीत करेंगे वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के बारे में। और इस वीडियो का श्रेय जाता है ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर को, क्योंकि उन्हीं का कोचिंग सेंटर क्योंकि उसी कोचिंग सेंटर का जो PDF है उसमें है, उसी से हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। पहले हम वैदिक सभ्यता के कालखंड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वो 1500 BC से लेके 1000 BC तक है, ऋग्वैदिक काल। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता मतलब जनरली दो भाग में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो है ऋग्वैदिक काल, एक तो उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1500 BC से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 BC से 600 BC तक है। लगभग कुल मिला के 900 सालों का इतिहास है। अगर हम आज से बात कर लेते हैं तो आज से 3500 साल पहले जो शुरुआत हुआ था ऋग्वैदिक काल का, जो 3500 साल से लगभग 3000 साल तक का बीच का जो इतिहास है वो है ऋग्वैदिक काल। और 3000 से लेके 2500 साल पीछे का बात है वो है उत्तर वैदिक काल, ठीक है। और ये जो ऋग्वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता, यह सभ्यता एक विशेष लोगों के बारे में है, ठीक है, जिसको हम लोग आर्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्य कौन है। अब सबसे पहले मन में है कि आर्य है कौन। तो इसमें है कि जैसे जिस तरह से इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसका जो पतन हुआ, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं पता कि क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ भी, वो लोग थे कि नहीं थे, कुछ भी नहीं पता। डायरेक्ट लोग सीधे वैदिक सभ्यता में आर्य से पढ़ते हैं। तो इसमें इतिहासकार का मानना है, इसमें दो मत है, ठीक है। एक अधिकतर इतिहासकार का मानना है कि जो आर्य लोग थे जो विश्व के अन्य हिस्से से भारत आए थे, ठीक है। और कुछ इतिहासकार का मानना है जो भारत के ही मूल निवासी थे, और वो केवल परंपरा के अनुसार अपनी सभ्यता और संस्कृति में जब परिवर्तन हुआ तो आर्य के रूप में वैदिक काल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो हम लोग पढ़ नहीं पाते, ठीक है। मतलब खोजा तो गया लेकिन पढ़ नहीं पाए अभी तक, ठीक है। इसी तरह से वैदिक सभ्यता में भी वही चीज़ हुआ। वैदिक सभ्यता को भी हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में उस समय भाषा मतलब भाषा जरूर था और बोली भी जरूर था। उसमें भाषा भी बोलता था, बोली भी जरूर था, लेकिन लिपि नहीं था कोई बात को लिखने के लिए। तो वो आर्य लोग क्या काम करते थे कि जो भी उस समय का बात हो या फिर ज्ञान हो, उस सारी बातों को पीढ़ी दर पीढ़ी सुना के अगली पीढ़ी तक पहुंचाते थे परंपरा के रूप में, ठीक है। और जब वैदिक काल की बहुत लंबे समय के बीत जाने के बाद हमारे पास एक बेहतरीन सा लिपि विकसित हुई, तब हमने इस कही गई बातों को या ज्ञानों को परंपरा के रूप में जो सुनते सुनते चले आ रहे थे, इनको हमने वेदों के रूप में संकलन किया, ठीक है, या उसको लिपिबद्ध किया, ठीक है। इसके लिए वैदिक सभ्यता हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस कालखंड को वैदिक सभ्यता, वेदों के रूप में जिसको संकलन किया गया था, इसी की वजह से हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वास्तविक रूप में इन वेदों का जो बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो उस दौर में नहीं लिखा गया था जिस दौर का हम बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब जिस दौर का हम लोग अभी जो बात करेंगे ना, उस दौर में ये चीज को नहीं लिखा गया, ठीक है, बाद में लिखा गया वेदों में, ठीक है। पर आप सोचिए कि जो भी बातें हमें बाद में पता चलता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुना के आगे बढ़ा हो, क्या वह बातें अपनी मूल रूप में रही होगी। क्योंकि विचारों और ज्ञान को जब भी एक श्रोता से अन्य श्रोता तक पहुंचता है तो विचारों और ज्ञान में त्रुटि होने की संभावना रहती है। कई बार रूप बदल कर पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जितनी भी बातें हमारे पास उपलब्ध है उसके आधार पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कितनी सत्यता है। इसके अलावा हमें उन लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारधारा कैसी हो, और पूरे वैदिक काल में उन लोगों को कैसी विचारधारा सामाजिक थी, राजनीतिक कैसी थी, परंपरा कैसा था, आर्थिक आधार कैसा था, इसके बारे में जितनी भी जानकारी आज हमारे पास है वो बहुत बाद में लिपिबद्ध की गई है और लिखा गया है। उस समय के लोग अपने ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बता के आगे पहुंचते थे और इन्हें फिर बाद में वेदों के रूप में
संकलित या बदला गया है। अधिकतर जानकारी वेदों से प्राप्त होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, जिसमें अधिकतर जानकारी ऋग्वेद से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इस काल की अधिकतर जितनी भी बातें वह संस्कृत भाषा में संकलित किया गया है। और इस काल के बारे में इस काल के बारे में 2 अभिलेख मिले हैं जो तुर्की और तुर्की और ईरान में, यहाँ से भी वैदिक काल के बारे में पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका। वैदिक सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का सैंधव सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है, इस सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्व प्राचीन होने के कारण इसे महत्वपूर्ण है। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग जो श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। अब आपको बताए थे कि वैदिक सभ्यता जो 2 कालखंड में बटा हुआ था, जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 बीसी तक, उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है। इस काल की जानकारी के विषय एकमात्र स्रोत है। ठीक है, ऋग्वेद एकमात्र स्रोत है इस काल के बारे में। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी नगरीय सभ्यता थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण था। वो एक प्रारंभ में पशुचारण करते थे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरान के मूल ग्रंथ जीव अवस्था से मिलती जुलती है, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के सहित में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के सहित में शामिल किया है। अब देखिए, आपको बताया था कि इतिहासकारों का इसमें 2 मत है। एक तो कि जो आर्य लोग थे वो विश्व के अन्य हिस्से से आए थे। ठीक है, कुछ इतिहासकार का मानना था जो भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, इसमें कौन सा विद्वान, कौन सा इतिहासकार, इनका क्या मत है से देखिए। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। पेनका इतिहासकार है, उनके अनुसार जर्मनी से आए थे। और गाइल्स इनके अनुसार ये हंगरी से आए थे। और अविनाश चंद्र दास इनके अनुसार सब सैंधव प्रदेश से आए थे। समानता यह माना जाता है कि मध्य एशिया आर्य का जो मूल स्थान है वो मध्य एशिया से। ठीक है, क्योंकि मध्य एशिया में तुर्की में एक ठो अभिलेख मिला था जो बोगाज कोई उसका नाम है। उसमें वहाँ से समानता मिलती है यहाँ पे मध्य आर्य लोग के बारे में। इसीलिए ज़्यादातर माना गया है कि मध्य एशिया के निवासी थे। अब इसकी भौगोलिक दशा क्या थी? भौगोलिक दशा आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थल के रूप में सब सैंधव के क्षेत्र में उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र है। ये नदियाँ है जैसे कि सिंधु, सरस्वती, शतद्री, बिपाशा, पुरुषनी, विस्तृता, अस्किनी। मतलब जो आर्य का जो निवास स्थान था वो सब सैंधव प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों का क्षेत्र था, जिसमें सिंधु नदी, सरस्वती नदी, शतद्री नदी, बिपाशा नदी और पुरुषनी नदी, विस्तृता नदी और अस्किनी नदी, इसी के आसपास इन लोगों का निवास स्थान था।
ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जिसमें देवी तमा माम मा, माते तमा एवं नदी तमा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार, जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और जमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी एक छोटी मुस्बत का भी उल्लेख किया गया। ठीक है। अब देखिए, पुराना जो नदी का नाम था उसको अभी क्या कहते हैं। जैसे पुरुषनी नदी पहले बोला जाता था, अभी उसका नाम रावी है। शतद्री नदी पहले बोला जाता था, उसका नाम अभी सतलुज है। अस्किनी चिनाब नदी को बोला जाता था, विस्तृता झेलम नदी को, और विपाशा व्यास नदी को, गोमती गोमल नदी को, कुंभा काबुल नदी को पहले बोला जाता था, सदानीरा गंडक नदी को बोला जाता था, सिंधु इंडस नदी को, और कोरम नदी को। वैदिक काल के विषय में जानकारी सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वैदिक साहित्य है। ठीक है। वैदिक साहित्य की रचना 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच हुआ है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आता है। ठीक है। सबसे पहले वेद का रचना हुआ। वेद का मतलब संकलन किया गया। उसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया उसके बारे में समझने के लिए। उसके बाद आरण्यक होता है, जो जंगल में गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति होता है उसको आरण्यक बोलते हैं। और उपनिषद जो होता है, जो गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप जो होता है उसको उपनिषद बोला जाता है। ठीक है। वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण वेद है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या ज्ञान को जानना। वेद की रचना ईश्वर ने किया है। वेद की रचना ईश्वर से किया है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो वेद का जो रत्न संकलन किया गया है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन के द्वारा किया गया, उनको वेद व्यास कहा गया है। ठीक है। तो उसमें अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि वेद जो सबसे पहले जो ज्ञान था जो वेद में संकलन किया गया है उसको भगवान के द्वारा ऋषि मुनि को दिया गया था, और ऋषि मुनि जो था पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बताते गए। उसके बाद उसी ज्ञान को संकलन किया गया, उसी को वेद कहा गया है। इसलिए इस वेद का जो उसमें जो लिखा गया है वो भगवान के द्वारा ही कहा गया, इसलिए अपौरुषेय कहा जाता है। वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेद का जो संकलन किए थे गुप्त काल में वो वेद व्यास ने किया था। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद, ये जो 3 वेद को त्रैवेद कहा जाता है, और अथर्ववेद को एक अलग सा वेद है। ठीक है। ऋग्वेद यह सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुआ था। ठीक है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं। वेद के पढ़ने वाले को होत्री ऋषि को वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दूसरा और 7वां है। ठीक है। जबकि सबसे नया मंडल पहला और 10वां है। ठीक है। ऋग्वेद का तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। ठीक है। 7वां जो मंडल है भगवान विष्णु को समर्पित है, और 9वां मंडल है भगवान सोम शिव को समर्पित है, और 10वां मंडल ब्रह्मा और चतुर्वर्ण समाज के लिए समर्पित है। ऋग्वेद, अयुर्वेद, सामवेद को देवत्रयी यानी 3 पवित्र वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है। जितना हम पहले भी बताए थे, ऋग्वेद, अयुर्वेद और सामवेद को देवत्रयी यानी 3 पवित्र वेदों की संज्ञा दी गई है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ था,
और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ठीक है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों का नियमों विज्ञानों का संकलन किया गया है। इसमें कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, इसीलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद जो वेद है इसमें गद्य और पद दोनों है। यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है। पहला जो है शल्क यजुर्वेद, केवल पद है इसमें, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद दोनों है। ठीक है। यजुर्वेद में मंत्र को उच्चारण करने वाले पुरोहित को औधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को औधर्यु कहा जाता है। इस वेद में कुल 1990 मंत्र संकलित किए गए। इसमें यजुर्वेद में कुल 1990 मंत्र को संकलित किया गया है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद है कठोपनिषद, मित्रायत्री और श्वेतांबर स्वरूपनिषद। उसके बाद सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद, साम का अर्थ गान होता है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। 7 स्वरों सारे गामा पधा निसा की उत्पत्ति इसी वेद में हुआ है, सामवेद में। ठीक है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। ठीक है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मतलब 99 मंत्र है, शेष ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्य सूर्य की स्तुति का मंत्र है। ठीक है। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांगो और तथा जैमिनी उपनिषद है। ठीक है। अब अथर्ववेद, यह अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है क्योंकि सबसे लास्ट में इसी का रचना हुआ है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें आर्यों के साथ साथ अनार्यों का भी उल्लेख किया गया है। अनार्यों का मतलब नहीं पता है। इस वेदों में जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र तथा औषधि इत्यादि का विवरण मिलता है। ठीक है। ये जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना के बारे में, रोग निवारण के बारे में, तंत्र मंत्र हो गया या फिर औषधि के बारे में भी जानकारी मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्री की संज्ञा दिया गया है। ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति का 2 पुत्री का संज्ञा दिया गया है। इस वेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद का जो पाठकर्ता करते हैं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तथा मांडूक उपनिषद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है देख लेते हैं। ठीक है। जैसे ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसको, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता था, होत्री। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तकीय और ऐतरीय, और इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ठीक है। आयुर्वेद। इसका जो संकलन किया वो प्रजापति है। ठीक है। उसको मतलब उसका जो ज्ञानी है प्रजापति है। उसके बाद अजुर्वेद का जो पढ़ने वाले है उसको अधर्यु कहा जाता है। ठीक है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है और शतपथ है। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ठीक है। और इसका जो ज्ञानी है वो विश्वामित्र है। उसके बाद सामवेद का जो ज्ञानी है जो पढ़ते हैं उनको उद्गाता कहा जाता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका पंचविश है। और इसका जो उपवेद है सामवेद का वो गंधर्व वेद। ठीक है। और इसका जो ज्ञानी है वो नारद है। उसके बाद अथर्ववेद का जो पढ़ने वाले हैं उसको ब्रह्मा कहा जाता है। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। और इसका जो उपवेद है वो शिल्पवेद। और इसका जो ज्ञानी है वो विश्वकर्मा कहा जाता है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे जो विशाल ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है।
अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों को आरण्यक संहिता की रचना हुई है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर आरण्यक संहिता की रचना हुई है। जंगल में इसकी रचना होने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। ठीक है। वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग उपनिषद है। ठीक है। उपनिषद इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ठीक है। उपनिषद को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। मतलब जो वार्तालाप होता है ना, उसी को उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान का वार्तालाप होता है उसी को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है। उदाहरण के लिए मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया और श्वेतावरोपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम को लिया गया है और कठोपनिषद से यम और नचिकेता का संवाद इसमें मिलता है। कठोपनिषद में जाबलोपनिषद में 4 आश्रम का बारे में हमको मिलता है। उपनिषद मूलतः दर्शन पर आधारित है। अब इसका संस्थापक कौन है? प्रवर्तक। जैसे चारवाक दर्शन का संस्थापक है जो प्रवर्तक है चारवाक। योग दर्शन का जो संस्थापक है प्रवर्तक है पतंजलि। सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक है वो कपिल है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक है गौतम है और सीमांसा और पूर्व सीमांसा का प्रवर्तक जैमिनी है और उत्तर सीमांसा वेदांत का जो प्रवर्तक है वो बद्रायन है और वैश्विक दर्शन का जो प्रवर्तक है वो कनाद या उलूक कहते हैं उनको। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है। जैसे शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भागफल इसमें प्राचीनतम आचार्य लथत मुनि थे। लगत मुनि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, निरुक्त, भाषा ज्ञान, भाषा विज्ञान, छंद और चतुष्पदी श्लोक। अब थोड़ा सा महाभारत के बारे महाकाव्य के बारे में जान लेते हैं। महाकाव्य, इसके महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत आता है। जैसे फर्स्ट है रामायण, इसे आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है जिसकी रचना वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की है। रामायण की रचना किसने की है? तो वाल्मीकि जी ने की है संस्कृत भाषा में। शुरू में इसमें 6000 श्लोक थे, उसके बाद फिर 12000 हो गए, अभी इसमें 24000 श्लोक है। ठीक है। महाभारत इसकी भी रचना वेद व्यास ने की थी। इसकी भी रचना जो है वेद व्यास ने की थी। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है, जिसको पहले उसको जय संहिता कहा जाता था, जिसमें टोटल 8800 श्लोक थे। ठीक है। उसके बाद फिर भारत कहा जाने लगा जिसमें 24000 श्लोक था। अभी महाभारत कहा जाता है जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। ठीक है। अब सामाजिक स्थिति, वहाँ पे जो आर्य सभ्यता थी उसका सामाजिक स्थिति कैसा था? ठीक है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब सामाजिक स्थिति देखिए, ऋग्वैदिक समाज जो पितृसत्तात्मक था, इसका मतलब हुआ वहाँ पे जो परिवार का जो मुखिया था पिता थे। ठीक है। पिता प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई एवं आधारभूत इकाई परिवार या कुल थी। समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी जो परिवार थी, क्योंकि वो लोग परिवार में रहते थे, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहा जाता था। पिता को कुलूप, जिसको जो घर का जो मुखिया है उसको कुलूप कहा जाता था उस समय की भाषा में। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जिस तरह से अभी सब लोग रहते हैं संयुक्त परिवार के साथ, उसी तरह उसमें भी उस समय भी रहते थे। दादा, नानी, नाती, पोता, चाची आदि के लिए एक ही शब्द निप्त का प्रयोग होता था। ठीक है। दादा, नानी, नाती, पोता, चाचा आदि के लिए एक ही शब्द निप्त का प्रयोग होता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह देखने देता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता है। ठीक है। ऋग्वैदिक का 10वें मंडल में जो सबसे नवीनतम मंडल है वर्णित पुरुष सूक्त में। ठीक है। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है। ऋग्वैदिक का जो देखिए वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग में नहीं था, जो अब अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो पता चला होगा कि जो
ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीनतम मंडल है, और उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया। ठीक है, इससे पहले वर्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं था, जिसके अनुसार बताया गया है कि विराट पुरुष, इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुआ, मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय और जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। महिला अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद इस काल में बाल विवाह एवं सती प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग में बाल विवाह, सती प्रथा तथा दास प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। मतलब बाल विवाह नहीं होता था। सती प्रथा मतलब किसी का पति मर जाने के बाद उसको सती होना पड़ता था, वो उस समय प्रचलन नहीं था। और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। ठीक है, इस काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। इस काल में नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था। उस समय आर्य लोग ऊनी सूती वस्त्र पहनते थे, साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। इस काल में 2 प्रकार का विवाह प्रचलन था, एक तो था अनुलोम विवाह, एक तो प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब हुआ कि उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री के साथ, जो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। और प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग का पुरुष को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अब वहाँ के राजनीतिक स्थिति कैसा था? ऋग्वैदिक समाज कबीला व्यवस्था पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक समाज था वो कबीला व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था। ठीक है, कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ठीक है, आर्यों को पंचजन भी कहते थे, पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इसमें 5 कबीले कुल थे। ठीक है, इसमें 5 कबीले कुल थे, अनु, दोहु, पुरु, तुर्बस तथा यदु। आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 वर्ग में विभक्त था, जिसका कुल, सबसे छोटा कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद फिर विश्व, उसके बाद जन और उसके बाद राष्ट्र था। ठीक है, इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। ठीक है, जिसमें सभा हुआ, समिति हुआ और विदत प्रमुख था। सभा, समिति और विदत जो था से प्रमुख था। इसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक संगठन के रूप में जन का विवरण मिलता है। जो उस समय का सबसे बड़े प्रशासनिक संगठन जो था उसको जन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन जनतांत्रिक संगठन विदत था, जो 122 आमजन का संगठन था। ठीक है, इस काल में सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थे। इस काल में सभा और समिति जो था से राजा को सलाह देने वाली संस्था थे। सभा 8। सभा सम्राट एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। सभा जो था सम्राट एवं श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। और जो समिति जो था यह अमाजन का संगठन था। ऋग्वेद में सप्ताह शब्द का वर्णन मिलता है। ठीक है, सप्ताह, ऋग्वेद में सप्ताह शब्द का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की जान की कीमत 100 गाय। किसी व्यक्ति की सप्ताह का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जान की कीमत 100 गाय। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है, जिसके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा गया है, जिसके तहत इन जातियों को जनेऊ पहनने का अधिकार था। इस काल में बलि एक प्रकार का कर था। बलि जो था से एक प्रकार का कर था, जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देता था। इस समय राजा के पास अस्थायी सेना नहीं था। ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षण कहा जाता था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में ही गाय को पवित्र पशु माना जाता था। आर्यों को अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई है। आर्यों को जो अधिकांश लड़ाइयाँ जो होती थी वो गायों को लेकर होती थी। गाय के लिए
अघन्या शब्द का उपयोग किया गया है। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य पशु। गाय को अघन्या शब्द माना जाता था क्योंकि इसको ना मारे जाने के पशु कहा गया है। वेद में गवेष्टि गाय का महत्ता बताने वाले शब्द हैं। गवेष्टि जो है गाय के महत्ता बताने वाले शब्द है। गाय की हत्या करने वालों गाय की हत्या करने वालों को वेदों को मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था थी। ठीक है, गाय की जो हत्या करने वाले गाय की हत्या करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। एक पनी नामक व्यापारी गाय के चोरी के लिए कुख्यात था। ठीक है, पनी नामक व्यापारी जो था उस समय गाय की चोरी के लिए विख्यात था। पुत्री को दोहिता कहा जाता था क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। घोड़ा जो था सो आर्य समाज के लिए अति उपयोगी पशु था। उस समय गाय का मतलब घोड़ा का उल्लेख मिलता है। व्यापार में पनी का अधिकार था। व्यापार मुक्त वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है सामान का आदान प्रदान। एक सामान लिए तो फिर दूसरा सामान लिए। इस काल में सूदखोर को बैंक नोट कहा जाता था। सूदखोर को बैंक नोट कहा जाता था। अब इसका धार्मिक स्थिति कैसा था? ऋग्वैदिक काल में धार्मिक स्थिति, इस काल में लोग बहुदेववाद का समर्थक था। ठीक है, इस काल में सबसे जो लोकप्रिय देवता थे वो इंद्र थे। ठीक है, ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद में जो 250 सूक्त है वो इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर का मतलब होता है विजेता। इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता, वर्षा आंधी तूफान का देवता माना गया। ठीक है, रथेश, सोमपाल, मधवा। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था फर्स्ट में इंद्र और दूसरा अग्नि देवता था। ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। जो 250 सूक्त इंद्र को और 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। अग्नि के लिए भवनज, जाति, वेदस, सातजीवा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि के प्रार्थना से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद की पहली स्तुति अग्नि की प्रार्थना से ही प्रारंभ होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में वरुण का विवरण मिलता है। ठीक है, इसे ऋतस्यो गोपा भी कहा जाता है। जो 30 धौ ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। धौ जो था ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे जो प्राचीन देवता था धौ को माना गया। ठीक है, मरुत जो था आंधी का देवता था उस समय। उसके बाद पूषण पशुओं का देवता। ठीक है, प्रभु देवी जैसे उषा प्रभात की देवी। ठीक है, मतलब सुबह मतलब जो सुबह का किरण होता है उसे प्रभात की देवी उषा को। आरण्यी जंगल की देवी और इला संकट हरने वाली और अदिति सभी देवताओं की देवी। उसमें वेद 4 गो थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांग 6 गो है। ठीक है, उपनिषद 108 गो और पुराण 18 गो है। ठीक है, ऋग्वेद की संख्या 4 गो है, वेदांग की संख्या 6 गो है, उपनिषद की संख्या 108 गो और पुराण की संख्या 18 गो है। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब यहीं पे हम लोग इसको एंड कर देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग उत्तर वैदिक काल कल देखेंगे। ठीक है दोस्तों।